Okay, now, so today we are going to do a very, very important story, The Adventure. Okay, इसको लिखा है मिस्टर जयंत नारेलकर साहब ने, ठीक है. ही इज अ वेरी फेमस इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र. ओके, ये स्टोरी जो है ना, बहुत से बच्चे ने मेरे को बोला है कि सर कुछ समझ में ही नहीं आती, कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, क्या सर है, क्या पैर है, कुछ समझ में नहीं आता. एंड इट इज वेरी इजी कि आपको ये स्टोरी कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस स्टोरी को समझाने से पहले आपको स्टोरी का कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है. ऑब्वियसली एक साइंस फिक्शन है, ठीक है. मैं आपको जयंत साहब के बारे में बताऊंगा, प्रोफेसर जयंत के बारे में आपको बताऊंगा. तुमको पता है, आई मस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज. तुमको पता है, यू नो, बॉलीवुड मूवीज इतनी मेगा स्टार्स या मेगा हिट क्यों होती हैं? क्योंकि वो लोग कभी भी जब मूवी एक्सप्लेन करते हैं ना, पहले वो लोग मूवी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जब वो लोग ये बोलते हैं कि सुपरमैन है, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करते हैं जहां आपको लगने लगता है कि हाँ, सुपरमैन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है. हमारे हिंदी मूवीज की तरह नहीं कि मिथुन चक्रवर्ती या हीरो जो है 5 तला की बिल्डिंग से कूद के विलेन के ऊपर कूद जाता है. देयर इज नो कंसेप्ट इन इट, अंडरस्टूड. तो हमारी मूवीज कभी कभी स्टूपिड लगती है, ठीक है. माने हमारी मूवी अजीब टाइप की होती है. पर पहले, लेकिन हॉलीवुड मूवीज में क्या करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले अपने जो व्यूअर होते हैं उनको एक कंसेप्ट देते हैं. जब उनको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तब वो स्टोरी के संग रिलेट करते हैं. जब वो स्टोरी से रिलेट करते हैं तो उनको मजा आता है. तो इस स्टोरी के संग भी एक यही प्रॉब्लम है कि जो चीज हमारे प्रोफेसर साहब, माने हमारे जो राइटर है मिस्टर जयंत, जो बताना चाह रहे हैं, पहले उसका कंसेप्ट मुझे तुम लोग को देना होगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. वंस आप उस कंसेप्ट से रिलेट करने लगोगे, आपको वो कंसेप्ट समझने आने लगेगा, तो फिर आपको ये स्टोरी में पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है. अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है. जहां तक कि जो मेरे सीबीएसई के जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, और खास करके वो बच्चे जो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है या एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, उनको तो मजा ही आ जाएगा ये स्टोरी में. ओके, सो मैं आज कोशिश कर रहा हूं, आई विल गो अ वेरी डिफरेंट रूट में, बहुत डिफरेंट रूट में आपको स्टोरी समझाऊंगा. पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्टोरी को लास्ट से समझाऊंगा. पहले मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग में लेके जाऊंगा. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी टू यू इन अ वेरी यूनिक वे, जो आज तक किसी ने नहीं समझाई होगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की. लेट मी क्रिएट अ कंसेप्ट. ओके, सो क्या मिस्टर दुबे, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, आई यस सर। थिंक ओके. तो देखो, पहले हम बात करते हैं हमारे राइटर के बारे में, मिस्टर जयंत के बारे में. जयंत नारेलकर जो है साहब, उनके बारे में बात करते हैं. वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट है. माने ऑब्वियसली, माने एक तो वर्ल्ड, माने एस्ट्रोफिजिक्स, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. तुमको तो पता ही है. क्या नाम है, आदित्य, बिकॉज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है. ही एक्चुअली, उन्होंने क्या काम किया, ही इज अ चैंपियन ऑफ मॉडल ऑल्टरनेटिव टू बिग बैंग थ्योरी, ठीक है. तो बिग बैंग थ्योरी का उनके पास एक तो ऑल्टरनेटिव मॉडल भी उनके पास है, ठीक है. उनके एक फ्रेंड है सर फ्रेड हॉयले, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट है, उनके संग मिलकर उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर में काम किया हुआ है, ठीक है. तो अंडरस्टैंड करो कि वो कितने इंटेलिजेंट और कहां पर पहुंचे होंगे विद रिस्पेक्ट टू हिज वर्क, ठीक है. सो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. उनको पद्म विभूषण अवार्डी है वो, ठीक है. इसके साथ साथ साहित्य अकादमी प्राइज भी लिखी है, माने उनको मिला है. माने साहित्य मींस लिटरेचर, ओके. एंड ही इज अ फिजिसिस्ट. अब तुम सोचो उनकी क्रेडेंशियल, सोच लो उनकी, तुम समझ में आ रहा बात को. उन्होंने एक तो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, 4 नागार ताले माजे विश्वा, ऑब्वियसली मराठी नेम है, जिसका मतलब है माई टेल ऑफ 4 सिटीज. तो ही इज अ राइटर, ठीक है, फिजिसिस्ट है. अगर तुम देखोगे तो उनके पापा भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. उनकी मदर मेरे ख्याल से वो बीए में कुछ, उनकी मदर भी बहुत रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर थी वो, शायद मेरे ख्याल से. तो मैंने बहुत ही अच्छा लाइनेज है उनका. तो पूरे पढ़े लिखे और बहुत अलग लेवल का इंटेलिजेंस है उनका, अंडरस्टूड. तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है स्टोरी लिख देना. स्टोरी में प्रॉब्लम ये हम लोग को कैसे समझ में आएगी. ओके, तो टायरलेस पॉपुलराइजर ऑफ साइंस है वो, थ्रू बुक्स आर्टिकल्स, माने पॉपुलराइज करते हैं साइंस को, साइंस के बारे में काफी बात करते हैं. उनके रेडियो प्रोग्राम्स आते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स आते हैं. उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज बनाई थी दूरदर्शन के लिए. यू नो, दूरदर्शन हम लोग का जो नेशनल चैनल है, जिसका नाम था ब्रह्मांड. तो ब्रह्मांड के उन्होंने एक पूरा सीरियल, मैंने उन्होंने एक तो चैनल, मैंने उन्होंने एक तो पूरा सीरियल बनाया था उन्होंने पहले, ठीक है. ही वॉज ऑनर्ड बाय यूनेस्को, ठीक है. उनको कलिंगा प्राइज मिला हुआ है, ठीक है. तो तुम सोचो उनका क्रेडेंशियल सोचो. तो वो जब कोई बात बोलेंगे ना, तो वो बहुत बड़े हैं, हम लोग थोड़े छोटे हो जाते हैं उनकी बात समझने के लिए. तो उनकी ये स्टोरी समझने से पहले हमको उनका कंसेप्ट समझना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं,
ठीक है। स्टोरी का मैं तुमको समरी देता हूँ, बहुत सारे लोग बच्चे बोल रहे हैं कि सर कब स्टार्ट करेंगे कब स्टार्ट करेंगे, तो मैं तुमको एक तो छोटी समरी दे देता हूँ स्टोरी की। स्टोरी ये है कि हमारे स्टोरी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, माने जो हीरो हैं स्टोरी के, उनका नाम है गंगाधर पंत गायटोंडे साहब। ही इज अ हिस्टोरियन, वो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री की बुक लिखते हैं, वो खुद बहुत पॉपुलर है, ठीक है। वो हिस्ट्री की बुक्स लिखते हैं और उनकी खुद की बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स लिखी हुई है, अंडरस्टूड। एक बार क्या होता है, वो आजाद मैदान से जा रहे होते हैं, तो उनके एक ट्रक के संग एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहां गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक क्या होता है, वो जब उठते हैं अपनी नींद माने जब वो गिर जाते हैं, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि वो वहां पर है ही नहीं, वो एक दूसरी दुनिया में चले गए। ओके, वो कुछ पीछे चले गए, टाइम ट्रैवल करते हैं वो। तो वो जिस दुनिया में जाते हैं, उस दुनिया में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है। ओके, ही इज गॉन बैक। समझ में आ रहा है? आई थिंक मिस्टर दुबे का नेट का कोई प्रॉब्लम है, बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्टोरी। ओके, तो ही, मेरे जितने भी ऑडियंस आप लोग सुनो, वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं और वहां देखते हैं डिफरेंट इंडिया। उस इंडिया में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। वहां पर वो जाकर अपनी वो सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, मैं तो जिस इंडिया में हूं वहां तो ब्रिटिश राज खत्म हो गया है, मैं ये किस जगह आ गया, इतना पीछे में कैसे आ गया। तो वो अपने आप को चेक करने के लिए, क्योंकि वो हिस्टोरियंस थे, वो सोचते हैं कि मैं जाके हिस्ट्री लाइब्रेरी में जाता हूं और वहां जाके हिस्ट्री चेक करता हूं, ठीक है। तो वो चले जाते हैं वहां पर। सबसे पहले वो एक ऑफिस में जाते हैं, फोर्ब्स के ऑफिस में, जहां वो अपने बेटे को ढूंढते हैं। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका बेटा तो अभी बॉर्न भी नहीं हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं पीछे की, वी हैव गॉन बैक, हम लोग पीछे चले गए, ओके। लेकिन वहां पर उनको एक लाइब्रेरी मिल जाती है जो इस जमाने में भी प्रेजेंट है, माने इस वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है। वहां जाके वो पूरी हिस्ट्री की बुक्स निकलवाते हैं और उनकी खुद की लिखी हुई बुक्स उनको मिल जाती है, ठीक है। तो वो पूरी हिस्ट्री की बुक्स जो माने उनका खुद का जो लिखा हुआ है, वो सारी हिस्ट्री सही है, सेम टू सेम। वहां पर वो 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री की बुक मंगाते हैं, ओके। तो 4 वॉल्यूम्स जो हिस्ट्री की बुक है वो उनका सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके फिफ्थ वाले वॉल्यूम में होता है। फिफ्थ वॉल्यूम में क्या होता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चलता है, ठीक है। हमारी जो रियल हिस्ट्री है उसके हिसाब से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार जाते हैं, मुगल जीत जाते हैं। पर वहां उल्टा हो रहा है, वो जो हिस्ट्री की बुक है वहां उल्टा कहानी चल रहा है। वहां पर मराठा जीत जाते हैं, अंडरस्टूड, और हिस्ट्री चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा तो बात? मराठा गान में हुआ था ना क्या थर्ड हुआ? बैटल पानीपत? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मुझे पता था कि हमारे जो मिस्टर आदित्य हैं, जब मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूंगा तो उनका अंदर का हिस्टोरियन जाग जाएगा। तो इसी के लिए मैंने उनके लिए ये लिख के रखा हुआ है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मिस्टर आदित्य 14 जनवरी 1761 को हुआ था एट पानीपत, ठीक है, दिल्ली में, नॉर्थ ऑफ दिल्ली में, जहां पे मराठा एम्पायर वर्सेस इन्वेडिंग अफगान आर्मी, ठीक है, अब्दाली की जो आर्मी है उसके संग हुआ था, ठीक है। उसके अंदर 4 वर्सेस 1 था, माने मराठा वर्सेस अब्दाली। लेकिन एक्चुअली होता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या होता है ना, हमारी जो प्रेजेंट हिस्ट्री है उसमें मराठास हार जाते हैं। लेकिन उनकी जो जो पीछे चले गए हैं टाइम ट्रेवल करके, उस हिस्ट्री में क्या होता है कि उनके ऊपर एक तो बुलेट फायर की जाती है, पर वो बुलेट मराठा जो चीफ है उनको लगती नहीं है, ठीक है। और वो लोग जीत जाते हैं मराठा, क्योंकि उनका मोराल हाई हो जाता है। हम लोग इसके बारे में डीप में बात करेंगे, लेकिन मैं तुमको भी समरी दे रहा हूं कि वहां पर हिस्ट्री चेंज है, अंडरस्टूड। अब क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, जब लाइब्रेरी में वो पढ़ते रहते हैं तो टाइम अप हो जाता है, तो लाइब्रेरियन आ जाता है। लाइब्रेरियन बोलता है भाई आज आप नहीं पढ़ सकते, आप लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो उनके वहां पर एक तो माने वो मराठास लोग की एक हिस्ट्री की नोटबुक होती है, इसको बखर बोलते हैं। तो वो भूल से उनकी पॉकेट में रह जाती है, ओके, वो भूल से उनकी पॉकेट में रह जाती है। और वो सोचते हैं, वो लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं, तो उस जमाने की हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट उनकी पॉकेट में है, अंडरस्टूड। वो बाहर आ जाते हैं, बाहर जाके वो जो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनको वो बखर दिखता है कि अरे यार ये तो रह गया पॉकेट में। पर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो दोबारा दूसरे दिन फिर जाऊंगा लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। उनका इंटेंशन कोई खराब नहीं था, भूल से आ जाता है, ओके। नाउ जब वो दूसरे दिन जाते हैं तो अच्छा, दूसरे दिन देखते हैं कि वहां पर अगेन आजाद मैदान में एक रैली हो रही होती है, ठीक है। जब उस रैली हो रही होती है वहां पर, तो रैली में लेकिन कोई चीफ गेस्ट नहीं होता, ओके। और हमारे जो प्रोफेसर साहब है उनको चीफ गेस्ट बनने का बहुत शौक है। एक्चुअली उन्होंने 999 मीटिंग्स में चीफ गेस्ट बन चुके हैं। तो उनका मन करता है मैं एक और में जाऊं और 1000 बन जाऊं, मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा कि मैंने 1000 कंप्लीट कर दी। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही जाके उस रैली में अपने आप बिन बुलाए जाके चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन वहां के लोगों को ये पसंद नहीं आता, वो लोग उनको मारते पीटते हैं, ठीक है। और वो लोग सब जाके उनको मैंने उनको पहले मना करते हैं, वो सुनते नहीं है, तो वो लोग उनको मारते पीटते हैं। तो अचानक वहां से वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। गायब क्यों हो जाते हैं वो, एक्चुअली वहां से जब उनको मार पड़ती है सर पे, तो वो प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं,
अंडरस्टूड? वहां से गायब होके वो प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं, नहीं समझे? तो मैं तुमको फिर से बता दूं, जब उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था तो वो वहीं पर गिरे थे, कहां पर? आजाद मैदान में, और वो चले जाते हैं दूसरी दुनिया में, टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहां के लोगों ने मारा और वो प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो एक्चुअली ही हैज डन अ टाइम ट्रैवल। ओके, यस नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अब देखो क्या प्रॉब्लम है कि क्या उन्होंने जो हिस्ट्री देखी वहां पर और जो हिस्ट्री वो यहां पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तुमको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? कि अब यहां पे एक तो बात आती है मल्टीपल वर्स की, ठीक है? अब हमारा शुरू होता है कंसेप्ट। तो मैं तुम लोग को अब कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है? जो कोई भी टीचर तुमको नहीं समझा रहा होगा, ये कंसेप्ट उन्होंने समझाया है। दो थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। एक थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, ठीक है? तो quantum theory is a theoretical basis of modern physics that explains the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level. The nature and behavior of matter and energy at that level is something referred to as quantum physics and quantum mechanics. माने क्वांटम थ्योरी जो होता है ना, वो पढ़ता है बिहेवियर ऑफ एटम्स के बारे में, और मैटर के एटम्स की जो मूवमेंट होती है ना उसके बारे में पढ़ता है वो। माने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तुम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुमको तो पता ही होगा, ठीक है? तुम तो यस माने तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो। तो वो बात करता है, क्वांटम थ्योरी बात करता है मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब के बारे में बात करता है, सब एटॉमिक पार्ट्स के बारे में बात करता है। ओके, अच्छा, मॉलिक्यूल्स तुम अगर पढ़े होगे, तुम लोग को पता होगा कि मॉलिक्यूल्स कहां ट्रैवल करते हैं, किसी को नहीं पता। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ब्राउनियन मोशन के बारे में। मॉलिक्यूल्स का जो पाथ होता है ना, वो बहुत हैपजर्ड होता है, वो कोई फिक्स पाथ में नहीं चलता। तो क्वांटम थ्योरी आपको ये नहीं बता सकता कि मॉलिक्यूल्स किधर जाएगा। इट कैन ट्रैवल एनीवेयर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहीं भी ट्रैवल करेंगे। समझ में आ रहा बात को? तो क्वांटम थ्योरी हम लोग को ये बोलता है कि वी डोंट नो कि मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कहां करेंगे। अंडरस्टूड? दे हैव देयर ओन पाथ। एक थ्योरी समझ में आया? दूसरी यस थ्योरी सर है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफी। ये मैथमेटिक्स की थ्योरी है। इस थ्योरी में यह बोला जाता है कि अगर सपोज कर लो हम कोई फंक्शन चेंज कर दे, ठीक है? In mathematics, a set of methods used to study and classify the ways in which a system can undergo sudden large change in behavior as one or more variables that control it are changed continuously. माने देखो मैथ्स में क्या होता है ना, अगर हम x की वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है? सपोज कर लो मेरा एक सिंपल इक्वेशन है 3x, ओके? लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता रहूं, x को कभी 1 रख दूं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3, अगर मैं 2 कर दूं तो वैल्यू हो जाएगा 6, अगर मैं 3 कर दूंगा तो 9। तो जब मैं वेरिएबल चेंज करूंगा तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अंडरस्टूड? इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना। समझ रहा? साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इतने डम नहीं है, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। ये तो अपन को पता ही है, ठीक है? सबको पता है, तो नॉर्मल बता रहा हूं मैं तुमको। तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक ये हो रही है कि जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, अगर वो चेंज हो जाए तो चीजें चेंज हो सकती है, यस सर है ना? मॉलिक्यूल्स कहां मूव करेंगे, एटम्स कहां मूव करेंगे, अगर उनका मूवमेंट चेंज हो जाएगा तो सारी चीजें यस चेंज हो जाएंगी। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। सपोज कर लो एक आदमी बाइक पे जा रहा है, ठीक है? और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है? वो बाइक से गिरता है। कोइंसिडेंटली क्या होता है, पीछे से एक फास्ट मूविंग व्हीकल आता है और वो उसको क्रश कर देता है, वो उसके ऊपर से चला जाता है, एंड दैट पर्सन डाइज इन दैट वेरी मोमेंट, ठीक है? अब ये हो सकता है पैरेलल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि वो लड़का वहां से जा रहा है बाइक से, लेकिन जब वो गिरा तो पीछे वाला मोटर व्हीकल का जो मूवमेंट था वो थोड़ा स्लो था। माने हो सकता है थोड़ी देर पहले उसके ब्रेक्स के अंदर में कोई प्रॉब्लम आया और उसका एक्सीलेटर में कोई प्रॉब्लम आया और वो उसने गाड़ी स्लो कर दी। तो वो जो लड़का गिरा तो उसको टाइम मिल गया वहां से हटने का। तो उसने जब पीछे से लॉरी को आते हुए देखा, छोटी सी मूवमेंट है, वो हट गया वहां से। वो हट गया तो वो उस चक्के के नीचे नहीं आया और वो बच गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस वर्ल्ड में है और जो पैरेलल यूनिवर्स में है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो जो हमारी एग्जिस्टेंस है पैरेलल यूनिवर्स, वो डिफरेंट हो सकती है। समझ में आ रहा बात को? यस सर ओके, नाउ लेट मी गिव यू अनदर कंसेप्ट। सुनो सुनो, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो, बाद में तुम्हारा क्वेश्चन लूंगा। मुझे पता है तुम्हारे अंदर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने उसकी तैयारी कर रखी है। खाली तुम्हारे अंदर नहीं, बहुत सारे बच्चों के अंदर आ रहे हैं, इसी के लिए मैंने तैयारी कर रखी है। अब तुम्हारा मैं थर्ड कंसेप्ट क्लियर करूंगा पैरेलल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है? अच्छा, एक बात और आदित्य एंड ऑल द स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं जो तुमको बता रहा हूं इट्स हाइपोथेटिकल।
माने ये मेरस थ्योरी नहीं है, जो मैं तुमको बोल रहा हूं ये रॉन्ग भी हो सकता है, इट्स हाइपोथेटिकल, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग बाय यूजिंग दिस थ्योरी, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो ग्रो कर रहा है, माने हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है, ठीक है, माने Yes. हमारा यूनिवर्स फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो ग्रो कर रहा है। चलो मान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स ग्रो कर रहा है, ओके। नाउ हमने एक और थ्योरी पढ़ी है कि जो मैटर है इट कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, हम मैटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम मैटर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो अगर हमारा यूनिवर्स बढ़ रहा है तो वो नए यूनिवर्स में मैटर कहां से आएगा, क्योंकि मैटर तो नया नहीं आ रहा है ना, चीजें बढ़ रही हैं पर उसको भरने के लिए नया मैटर तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि जो पुराने मैटर होंगे उनको रिपीट करना पड़ेगा, है कि Yes, नहीं। sir. लेट मी एक्सप्लेन टू यू, सपोज हमारे पास एक तो कार्ड्स है, हम लोग कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं हम लोग ना, पैक ऑफ कार्ड्स है हमारे पास, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। तो जब हम लोग Yes, sir. खेलने बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको शफल करते हैं ना, और मैंने कार्ड्स बांट दिए, ठीक है, सबके मैंने कार्ड्स बांट दिए, ओके। नेक्स्ट गेम में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट गेम में मेरे को कार्ड्स को फिर से शफल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि Yes, मेरे sir. पास एक्स्ट्रा कार्ड्स तो है ही नहीं, मेरे को तो उसी कार्ड से खेलने हैं, तो मेरे को कार्ड को शफल करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम जब तुम्हारे पास हो सकता है वो एस आया था, इक्का आया था, जरूरी नहीं है इस बार तुम्हारे पास आए, क्योंकि वो शफल हो Yes. गया। लेकिन मैटर तो 52 ही है ना, वो 52 मैटर शफल हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूनिवर्स में नया मैटर क्रिएट नहीं हो रहा है और मेरा यूनिवर्स बढ़ रहा है तो उसी मैटर को रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन वो जो Yes. एस है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, समझ में आ रही बात को। तो इस दुनिया में जो अभी हो रहा है, इस यूनिवर्स में जो अभी हो रहा है, वो हो सकता है अगले यूनिवर्स में उसके पास अलग एस आ जाए, वो चेंज हो जाए, वो उस जगह पे हो ही ना, तो वहां की हिस्ट्री डिफरेंट हो जाए। समझ में आ रहा बात को। Yes. हो हमारी जो सकता है. स्टोरी है, हमारी जो स्टोरी है, इसमें क्या दिखाया गया है कि हमारे जो मराठा थे उनके ऊपर फायर किया गया, अंडरस्टूड। जैसे मैं Yes, sir. यहां पर मैं तुम लोग को बता दूं, हमारे जो मराठा थे उनका नाम था सदाशिव राव भाव, ठीक है, वो मराठा की आर्मी को लीड कर रहे थे। इन द रीसेंट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्स में, जो प्रोफेसर साहब ने लिखी है, उस हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ कि मराठा को गोली लगी और वो मर गए, ठीक है। उनके मरने से क्या हुआ, लोगों की जो एक्साइटमेंट थी और लोगों का जो हिम्मत था वो टूट गया, और मराठास, क्योंकि उनके लीडर की डेथ हो गई, तो मराठास का जो मनोबल था वो टूट गया और वो हार गए, ठीक है। पर वो जो दूसरे यूनिवर्स में गए, वहां पर क्या हुआ, उन्होंने जब वो फायर किया उनके ऊपर, सदाशिव राव भाऊ के ऊपर फायर किया, ठीक है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, उसका जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट था वो उनको नहीं लगा, उनको नहीं लगा तो वो बच गए। बच गए तो क्या मराठा लोग को क्या लगा कि भगवान हमारी तरफ है ना, डेस्टिनी हमारी तरफ है, तो उनको और मनोबल मिला, दे गॉट रियली एक्साइटेड, और वो और वैलर और एक्सक्रीमेंट के साथ में उन्होंने हमला कर दिया मुगल्स पे, और मुगल्स हार गए, अंडरस्टूड। उसके बाद मराठास इतने बड़े हो गए कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी भारी पड़े, तो हिस्ट्री चेंज हो गई। हिस्ट्री क्यों चेंज हुई, क्योंकि बुलेट नहीं लगी, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो एक मूवमेंट के कारण में क्या हुआ, दो पैरेलल वर्ल्ड में दो अलग रिजल्ट्स हुए, समझ में आ रहा बात को। तो ये है Yes. इस स्टोरी का कंसेप्ट, ठीक है। फिर मैं तुमको वो समरी बता दूं, हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उनको एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, वो आजाद मैदान पे गिर गए। जब वो आजाद मैदान पे गिरे तो वो किसी और ही दूसरी दुनिया की थिंकिंग कर रहे थे, तो वो एक दूसरी दुनिया में चले गए, माने वो पास्ट में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा है, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो खुद हिस्टोरियंस थे, उनको हिस्ट्री के बारे में पूरा पता था। तो वो बहुत बोले कि नहीं, मुझे जाके लाइब्रेरी में चेक करना पड़ेगा यहाँ की हिस्ट्री। उन्होंने हिस्ट्री चेक करी, बाकी सारी उनके 5 वॉल्यूम्स किताब निकाली, 4 वॉल्यूम में हिस्ट्री सेम टू सेम थी, 5वें वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज था कि वो जो बुलेट जो लगनी चाहिए थी सदाशिव राव भाऊ को वो नहीं लगी और चेंज हो गया, ठीक है। मराठा जीत गए अगेंस्ट मुगल्स, और मराठाओं ने अंग्रेजों के ऊपर में भी काफी, उन्होंने अंग्रेजों को आने ही नहीं दिया, बिकॉज मराठास वे स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टूड। हमारे यहां पर हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि सदाशिव राव को बुलेट लग जाती है और मराठास हार जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज द स्टोरी। बाद में क्या होता है, जब वो लाइब्रेरी से निकलते हैं, एक तो सोचने वाली बात यह कि उनके पॉकेट में वो एक पीस ऑफ लिटरेचर और पीस ऑफ हिस्ट्री रह जाता है, ठीक है।
वो जो है वो उनकी पॉकेट में रह जाता है। ओके, फिर वो आते हैं उस ग्राउंड में जहां पर एक मीटिंग चलती रहती है। मीटिंग में एक तो चेयर खाली होती है, उनकी आदत है हर मीटिंग में चेयर पर्सन बनने की, वो जाके जबरदस्ती बैठ जाते हैं। वहां के लोग गुस्सा हो जाते हैं, उनको मारते हैं। जब मारते हैं तो फिर उनके चोट लगती है सर पे और वो वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज द कंसेप्ट। तो ये पूरी स्टोरी है, लेकिन मैंने तुमको बोला मैं इस स्टोरी को उल्टा पढ़ाऊंगा तुम लोग को, ठीक है? तो मैं तुम लोग को लास्ट से लेके जाऊंगा स्टोरी में। ओके, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द बैक, पीछे से लेकर जा रहा हूं स्टोरी समझाने के लिए, जब वो होश में आ जाते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेट मी शेयर विद यू पीपल। मैंने फिर से वही नोट शेयर कर दिया ना। मजा आया सुन के? Yes, sir. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग। समझ में हाँ, हारने मराठा के हारने से ब्रिटिश पे क्या इफेक्ट पड़ा कि वो आए? देखो मराठा, अगर मराठा हारने से क्या हुआ कि मराठा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, राइट? Yes, sir. ठीक है, अगर वो होते ना तो वो ब्रिटिश को घुसने नहीं देते कभी। क्या समझे बात को? अगर मराठास होते तो ब्रिटिश को घुसने नहीं देते। पर अफगान मराठा आर्मी को खत्म थोड़ी कर दिया था, उसके एक चीफ को मारा था सर। देखो ऐसा है आदित्य दुबे, यहां पर हम हिस्टोरिकल डिबेट नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, राइट? तो वो क्या हुआ नहीं किया वो अलग कहानी है, हम उस पर जाएंगे बाद में। हमको पता है तुम्हारे अंदर का हिस्टोरियन जाग जाता है। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इन साइंस, ठीक है? इसी के लिए मैं पहले से रेडी रहता हूँ। बहुत जन का हिस्टोरियन, हमारे इंडिया में क्या तर्क करने की आदत होती है। हम जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के एक अपना ये दिखा रहा है हमको बुद्धि बहुत है, हम आपको बताएंगे क्या हुआ। अरे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे अभी, अभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये साइंस फिक्शन है, दिस इज अ स्टोरी, दिस इज नॉट अ रियल फैक्ट। अंडरस्टूड? तुम स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे एवरीबॉडी। और ये मैं खाली आदित्य दुबे को नहीं डांट रहा हूं, ये जितने भी यूट्यूब के क्लास 11 के बच्चे सबको डांट रहा हूं कि सब लोग सुनते नहीं है और अपने अपने काम करते हैं। तो आप सुनिए, आपके लिए मैंने काफी मेहनत की, आपने देखा होगा, ये आपको समझाने के लिए। चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो वेदर आई विल सक्सीड और नॉट, पता नहीं तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं। तो अब मैं ये लास्ट में आ गया हूं, ठीक है? लास्ट पेजेस चल रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से नहीं चल रहे, हम लोग उल्टा चल रहे, रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहां से बोल रहा हूं, दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। राजेंद्र उनके डॉक्टर साहब है। इधर सुनो आदित्य, अब वो क्या है, जब वो होश में आए हैं तो उनके एक फ्रेंड है डॉक्टर राजेंद्र, और यहाँ है प्रोफेसर गाइटोंडे। तो वो उनको सारी कहानी बता रहे हैं कि क्या हुआ, और वो अपने डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं तुम एक्सप्लेन करो कि मैं कैसे दो जगह पहुंच गया। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो देखो प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं, ऑल आई नो इज दैट आई वाज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग। बोला मुझे खाली इतना ही याद है कि मैं आजाद मैदान में पाया गया, वो तो उनको मारा है वहां पर, तो वो यही है। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ, और मैं वापस इस दुनिया में आ गया। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोस 2 days व्हेन आई वाज एब्सेंट फ्रॉम हियर। बोल रहा लेकिन मैं वो 2 दिन कहां था मुझे नहीं पता। जब मेरे को ट्रक से लगी और मैं कोमा में गया तो मैं कहां गया मुझे नहीं पता। डॉक्टर कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम्हें बता सकते हो क्या हुआ? राजेंद्र was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. आप किसी डॉक्टर से पूछो कि क्या हुआ एक्सप्लेन करो, कभी कभी होता है ना, बोलता सर मैं नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ मुझे, है ना, मैं चला गया था दूसरी दुनिया में वापस आया, बहुत जन बोलते हैं बात, मैं मर गया था फिर जिंदा हो गया। तो डॉक्टर से तुम पूछेगा तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? तो डॉक्टर बोल रहा है प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। तो डॉक्टर बोला अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कोमा में गए, ठीक है, तो तुम क्या सोच रहे थे, माने लास्ट थॉट तुम्हारे क्या थे दिमाग में? तो डॉक्टर वो प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। देखा, इसी के लिए मैं तुमको समझाया कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, कि अगर हम किसी वेरिएबल को चेंज कर दें मैथ्स में तो उसके आंसर डिफरेंट होंगे। तो प्रोफेसर साहब ये सोच रहे हैं कि अगर हिस्ट्री के थोड़े से वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो हिस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर अकबर अलाउ ही नहीं करता ब्रिटिश को इंडिया में माने काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और ब्रिटिश को भगा देता, तो हमारे यहाँ कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आती नहीं, है ना। बहुत सारी जगह हिस्ट्री में ऐसा है कि हम लोग ने हेल्प की, हमारे माने कभी कभी जेलेसी के कारण, है ना, हमारे यहाँ लोग ने धोखा दिया एक दूसरे को, अगर वो नहीं देते तो क्या होता। माने हिस्ट्री कितनी जल्दी चेंज हो जाती है ना, एक छोटे से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश नहीं होता तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर शायद वो होते और हिस्ट्री डिफरेंट होती। छोटी छोटी चीजों से हिस्ट्री चेंज हो जाती है, समझ में आ रहा बात को? तो यही है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। ये सुनते ही राजेंद्र साहब थोड़े से स्माइल करने, डॉक्टर साहब
वो बोले बचने का रास्ता मिल गया, मैं इसको यही स्टोरी बता दूंगा कि तू कैटास्ट्रॉफी सोच रहा था तो तेरा दिमाग वहीं चल रहा था तो तू अलग जगह चला गया। तो डॉक्टर तो यही करते हैं ना, उनको तो लूप होल चाहिए, कुछ भी मिला कुछ भी तुमको समझा दिया, ठीक है। तो बोला अच्छा कैटास्ट्रॉफी तो मैं समझा दूंगा तू क्या सोच रहा था। तो डॉक्टर खुश होकर बोलता राइट आई थॉट सो, तू कैटास्ट्रॉफी सोच रहा था ना, इसी के लिए तुझे लग रहा है कि तू दूसरी दुनिया में चला गया। तो डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक दैट आई वाज जस्ट माय माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माय इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। तो डॉक्टर प्रोफेसर साहब बोलते सुन, तू खुश मत हो डॉक्टर, तुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड मेरे संग ट्रिक खेल रहा था और मैं झूठ बोल रहा हूं, तो देख मेरे पास क्या एविडेंस है। और एविडेंस क्या निकालते हैं, वो अपनी पॉकेट से वो लिटरेचर वो बुक निकालते हैं बकर, ठीक है, जो मराठा हिस्ट्री होती है, वो कहां से आ गई उसके पास में। जब प्रोफेसर इस दुनिया में आए, माने जब वो वापस आए, तो कोइंसिडेंटली उनके पॉकेट में वो बखर थी, याद है मैं तुमको बताया, वो हिस्ट्री का जब पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में तो भूल से उन्होंने रख ली थी, ठीक है। और उस बखर में क्लियरली लिखा हुआ है कि मराठा जीत गए थे, समझ में आ गया। तो वो बोल रहे हैं, अब उनके पास एक प्रूफ है ये बताने के लिए कि वो एक्चुअली में टाइम ट्रेवल किए थे, अंडरस्टूड। तो वो बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब के तू इतना खुश मत हो, मेरे पास प्रूफ है ये बताने के लिए कि मैंने एक्चुअली टाइम ट्रैवल किया है, ठीक है। एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूसेस वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज torn आउट ऑफ अ बुक। अब वो लड़ाई झगड़े में बुक पूरी फट गई थी, लेकिन क्योंकि जब लोग उनको मार रहे थे, लेकिन एक पेज उनके पॉकेट में रह गया, ठीक है। राजेंद्र read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone was the smile, in his place came a grave expression. He was visibly moved. जब डॉक्टर साहब ने वो पेज पढ़ा हिस्ट्री का, तो उनकी सारी थ्योरी उड़ गई, वो जो उसको बताना चाह रहे थे वो पूरा भूल गए, अब उनको नई थ्योरी देनी पड़ेगी क्योंकि उसने तो प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। गंगाधर पंत pressed home his advantage, but I had inadvertently, माने भूल से, slipped the bucker in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return it to the next morning, but it seems that in the melee of the Azad Maidan, the book was lost, only the stone page remained. And luckily for me, the page contains vital evidence. तो उन्होंने बोला देखो भाई कि मैं जब वहां गया था लाइब्रेरी में, भूल से मेरे पॉकेट में ये बखर आ गया, ठीक है। जब मैं रेस्टोरेंट गया खाने के लिए और बिल पेमेंट के लिए के पैसे दिए मैंने, तब मैंने देखा मुझसे गलती हो गई। जब मैं वापस से आजाद मैदान गया, वहां पर लोगों ने मेरे संग मारपीट की तो उसमें वो किताब फट गई, लेकिन एक पेज मेरे अभी भी बैक पॉकेट में रह गया है, ठीक है। राजेंद्र जो डॉक्टर साहब है, फिर से ही रेड द पेज अगेन। इट डिस्क्राइब हाउ विश्वर राव नैरोली मिस्ड द बुलेट and how that event taken as an omen by the Maratha Empire turned the tide in their favor. उन्होंने क्या देखा कि कैसे बुलेट विश्वराव को मिस करी, और बुलेट मिस करना को उन्होंने बोला ये तो अच्छी निशानी है, भगवान हमारे साथ है। समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इनको तो मर जाना चाहिए था पर ये जिंदा है, इसका मतलब क्या, भगवान हमको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके कारण मराठास के अंदर नया वैलर आ गया, नई तेज आ गई और वो बैटल जीत गए, अंडरस्टूड। नाउ लुक एट दिस, Yes. गंगाधर पंत प्रोड्यूस, अच्छा तुम यहां से रीड करो जल्दी से। Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of बाहू what? साहेब अंची बखर, ये मराठा हिस्ट्री होती है, ठीक है। माने जैसे हम लोग की तो एक तो हिस्ट्री होती है वेस्टर्न हिस्ट्री, एक होती है हमारी खुद की हिस्ट्री मराठा हिस्ट्री, हर जगह की हिस्ट्री होती है, ठीक है। यूपी में भी किसी ने अपनी हिस्ट्री लिखी, सब जगह हिस्ट्री होती है। तो ये मराठा हिस्ट्री है, इसमें क्या लिखा है पढ़ो, अकाउंट क्या दिया हो पढ़ो, द अकाउंट रैन दस, पढ़ो। The account ran thus, and then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the allied troops were fighting, and he attacked them. And God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. ठीक है। तो ये जो है आज का जो है ना, माने देखो यहां पर क्या बोल रहा है, गंगाधर पंत ने अपनी कॉपी निकाली, अपनी कॉपी माने ओरिजिनल कॉपी अभी की जो इस प्रेजेंट वर्ल्ड में कॉपी है। इस प्रेजेंट वर्ल्ड की कॉपी में लिखा हुआ है कि विश्वराव गए टुवर्ड्स द एनिमी लड़ने के लिए, एनिमी में उन्होंने पे फायर किया और उनको वो गोली लग गई, ठीक है। गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, ही वाज हिट बाय द बुलेट। ये कब हुआ, प्रेजेंट हिस्ट्री में। लेकिन पास्ट हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, पास्ट हिस्ट्री में लगा है कि वो बुलेट मिस हो गई थी और उससे पूरा रिजल्ट चेंज हो गया, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ो। Yes. Professor Gaitonde, you have given me food. You have given me food for thought
until I saw this material evidence. I had simply put your experience down to fantasy, but facts can be stranger than fantasies, as I am beginning to realize. Facts? What are Facts, facts? facts, what are facts? I am dying to know, Professor Gaitonde said. ओके, तो Rajen, एक मिनट. अब राजेंद्र जो है, जो डॉक्टर है, ऑब्वियसली प्रोफेसर गायटोंडे तो हिस्टोरियन है, ठीक है, उनको साइंस के बारे में इतना नहीं पता, उनको बहुत सारी साइंस की थ्योरी नहीं पता, ही इज अ हिस्टोरियन. तो वो अपने फ्रेंड के पास आए पूछने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है. तो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे हैं, नहीं, वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यार ये तो तुमने मेरे को एकदम, माने यू हैव गिवन मी सम फूड फॉर थॉट. मैं कैसे तुमको बताऊं क्या हो गया, मेरे पास क्या थ्योरी है प्रूव करने के लिए ऐसा कैसे हो गया, ठीक है. तो फिर वो समझा रहे अपनी थ्योरी. चलो, राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम. लेकिन प्रोफेसर साहब बोल रहे बताओ मुझे क्या हो गया, बताओ, आई एम एक्साइटेड टू डू, ऐसे कैसे हो सकता है. चलो आप डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं, ठीक है. obviously under great mental strain, finally he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. तो प्रोफेसर साहब बोल रहे Whether हैं मैं तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है उसको दो साइंटिफिक थ्योरी से प्रूव करने की कोशिश करूंगा, जिसका मैंने तुमको हिंट पहले ही दिया था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही Yes, तुमको sir. बताया. चलो आगे. Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge. For you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो अभी प्रोफेसर साहब बोल रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम है वही एज अ टीचर मेरी भी प्रॉब्लम है. मुझे नहीं पता कि तुम बच्चे इस चीज को समझोगे कि नहीं समझोगे, पर मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुमको एक्चुअल में समझाऊं, मेरा काम खाली ये है कि मैं तुमको समझाऊं इस बुक, इस चैप्टर में क्या हो रहा है, ठीक है. पर असल में ऐसा होता है या नहीं होता है ये मेरा काम नहीं है. मुझे बताना है कि किस थ्योरी पे ये स्टोरी लिखी गई है. तो क्या हो रहा है, अभी किसी को ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, इसी के लिए चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है. अब तुमको समझ में आ जा रहा है कि क्या थ्योरी पे बात हो रही है, तब तुमको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो, तो ये बात कर रहा है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी की, जो मैथमेटिक्स की थ्योरी है, जिसमें बोला जाता है कि अगर एक भी वेरिएबल चेंज हो गया तो आंसर चेंज होगा. ये तो हम लोग को पता ही है. तो अगर एक भी मॉलिक्यूल का या मैटर का मूवमेंट चेंज हो जाएगा तो बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे. चलो आगे. Professor, please continue. I am all ears. Professor Gaitonde replied. Rajendra continued pacing as he talked. You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to Battle of Panipat. Wars fought face to face on open ground offer excellent example of the theory. The Maratha army was facing Abdali's troop on the field of Panipat. There was no great disparity between the latter's troop and the opposing forces. एक सेकेंड, There are एक सेकेंड, एक सेकेंड. अब यहाँ पर क्या बात वो बोल रहे हैं, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि तुम जिस मीटिंग में गए थे, लास्ट मीटिंग में जब तुम चेयरपर्सन थे, वहां पे कैटास्ट्रॉफी थ्योरी की बात हो रही थी, तो तुम सुन रहे थे, और बिकॉज तुम एक इंटेलेक्चुअल हो, होशियार आदमी हो, तुम ये सोच रहे थे कि अगर वो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी हिस्ट्री पे लगा दी जाए तो क्या होगा. अब हम लोग वो थ्योरी यहां पर उन्होंने अप्लाई की है कि जब बैटल हो रहा था बिटवीन दी अब्दाली फोर्सेस एंड द मराठा फोर्सेस, ठीक है, तो दोनों की आर्मी बराबर थी, दोनों में ताकत बराबर थी, सब कुछ बराबर था, ठीक है. देयर आर्मर वाज कंपेरेबल, सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप. उस बैटल में जरूरत थी तो अच्छे लीडर की. जैसे हम लोग के क्रिकेट में क्या होता है, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होता है तो दोनों टीम बराबर है ना, ऑस्ट्रेलिया भी बराबर है, उसके पास भी बॉलर है, बैट्समैन है, इंडिया के पास भी बॉलर है, बैट्समैन है, लेकिन इंडिया के पास महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है. और धोनी के कारण क्या है, टीम में मोराल है, ठीक है. मान लो महेंद्र सिंह धोनी ने शॉट मारा, ठीक है, बाउंड्री पे बॉल गई, और अगर फील्डर से कैच छूट गया और वो बॉल 6 पे चली गई, तो क्या होगा, पूरी इंडिया टीम खुश हो जाएगी, पूरी पब्लिक में जोश आ जाएगा, और हम लोग को क्या लगेगा, वाह लक हमारी तरफ है, हम जीतेंगे. और ऑस्ट्रेलिया को क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को लगेगा यार आज लग रहा दिन हमारा नहीं है, हमसे कैच छूट गया, है ना. उसका अदर इंपैक्ट करो, अगर बाई चांस धोनी ने मारा और ऑस्ट्रेलियन फील्डर ने जंप मारा और एक हाथ से कैच ले लिया, तब क्या होगा, तब मोराल पूरा उल्टा हो जाएगा. ऑस्ट्रेलियन टीम क्या सोचेगी, वाह लक हमारी तरफ है, ठीक है, और इंडिया क्या सोचेगी, जा महेंद्र सिंह धोनी गया, अब मैच गया.
तो एक एक छोटे से वेरिएबल में कि कैच होता है या नहीं होता है, उस मैच का आउटकम चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो यहां पर क्या हुआ, अगर गोली लग जाती तो मराठा हार जाते, अगर गोली नहीं लगती तो मराठा जीत रहे हैं, क्योंकि उनका मोराल हाई हो गया। और ये जो मूवमेंट ऑफ बुलेट है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है थ्रू मैटर, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स कहां मूव करेगा किसी को नहीं पता। 1 इंच बुलेट लेफ्ट गई या 1 इंच राइट गई तो बच जाएगा आदमी, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। गोली अगर हार्ट पे लगी तो गॉन, गोली अगर हाथ पे लगी तो बच जाएगा आदमी, है कि नहीं? Yes, sir. चलो यहां से रीड करो, देयर आर्मर वाज कंपेरेबल। Their armor was comparable, so a lot depended on the leadership and the morale of the troops. The juncture at which Viswas Rao, the son of and heir to the Peshwa, was killed, proved to be turning point. As history has it, his uncle Bhau Sahib rushed Rust into Mili and was never seen again. So what is Mili? मेली मतलब वो माने जहां पे भीड़ माने जो झमेला है, माने क्योंकि जब बैटल होता है तो दोनों आर्मी आपस में मिल जाती है ना, सो देयर इज लॉट ऑफ कियोस एंड लॉट ऑफ क्राउड। तो वो उसके अंदर घुस गए तो पता ही नहीं चला कहां गए, ठीक है, उस झमेले में, ठीक है। Whether he was killed in battle or survived is not known. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leader was crucial. They lost their morale and fighting spirit. There followed an utter अटर rout. राउट। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल हिस्ट्री में गोली लगी और विश्वास राव का डेथ हो गया। उनको बचाने के लिए उनके अंकल गए, जो कि एक और बड़े लीडर थे, उनका भी पता नहीं चला, ठीक है, वो उनका भी डेथ हो गया शायद। तो क्या हुआ, पूरी की पूरी टीम का, मराठा सोल्जर्स का मोरल डाउन हो गया और वो बैटल हार गए। उसके बाद अब्दाली और उसकी टीम ने पूरा पूरा राउट मचा दिया, लड़ाई मचा दी, लोगों को काटा मारा बर्बाद कर दिया और मराठा बुरी तरह हार गए, ठीक है। ये एक्चुअली हुआ इस दुनिया में, ठीक है। चलो आगे। So आज की क्लास स्टॉप करें? यू वांट टू स्टॉप इट हियर? अरे हम लोग थोड़ा सा ही तो है, मैं फटाफट पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट्स लगेगा, बिकॉज वी कांट स्टॉप हियर, ओके। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया? Exactly, professor, and what you have shown me on that tone page is the course taken by the battle. अब उसने क्या देखा उस पेपर में, आपने क्या देखा? When the bullet missed Vishwa Rao, a crucial event gone the other way, and its effect on the troops were also the opposite. उधर क्या देखा हिस्ट्री में, जब उस बुलेट ने मिस कर दिया तो पूरा का पूरा जो इवेंट था वो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। वो जो वहां के जो उनके सोल्जर थे उनका मोरल बूस्ट हो गया और उनको बहुत खुशी हुई। Maybe so. Similar statements are made about the Battle of Waterloo, about which Napoleon could have won. But we live in a unique world which has a unique history. The idea of it might have been it's okay for the sake of speculation, but not for reality, Gangadhar Pant said. तो बोल रहा है क्या होता क्या नहीं होता, हो सकता है नेपोलियन भी एक तो बैटल हुआ था जहां पर वो बैटल ऑफ वाटरलू जीत सकता था, पर कुछ इवेंट हुआ जिसके कारण हार गया। तो ये वर्ल्ड में क्या होता है नहीं होता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. तो राजेंद्र बोलता है इसको बताने के लिए मैं आपको सेकंड थ्योरी देता हूं। Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. What do you mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments, but it is limited to what we see. Does it has other manifestation? तो यहां पर एक और अलग साइंटिफिक बात हो रही है। वो बोला रियलिटी एक्चुअली है क्या, हम लोग को जो दिखता है क्या वो रियलिटी है, ठीक है, या हम लोग को जो सुनता है क्या वो रियलिटी है, ठीक है। रियलिटी तो ये है कि हम लोग को तो ये भी नहीं पता था बहुत दिनों तक कि सन मूव करता है कि अर्थ मूव करता है। हम लोग को लगता था कि सन मूव करता है, इसी के लिए हम मानते थे कि अर्थ जो है वो स्टैटिक है और जो सन है वो मूव करता है। अंडरस्टूड? तो हम लोग जो देख रहे हैं क्या सही देख रहे हैं, हम लोग को जो दुनिया में दिख रहा है क्या सही दिख रहा है, यू डोंट नो। The reality may not be unique, has been found from the experiments on a very small systems of atoms and their constituent particles. When dealing with such system, the physicists discovered something startling. The behavior of the system cannot be predicted definitely, even if all the physical laws governing those systems are known. तो बोल रहा है अगर हम लोग बहुत माइन्यूट डिटेल में जाए ना,
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाए तो मैंने तुम लोग को पहले ही समझाया है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो? बोल रहा अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फायर करूंगा कहीं से तो वो कहां जाएगा नहीं पता। मैं बुलेट को फायर करूंगा तो मुझे पता है कहां जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को फायर करूंगा तो नहीं पता, ठीक है। वेयर विल इट गो? इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time, but I cannot make such an assertion for the electrons. It may be here, there, anywhere. It can be at best quote odds for it being found in a specific location at a specific time. तो इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेगा किसी को नहीं पता. इट इज द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थ्योरी. तो क्वांटम थ्योरी में हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमारा मॉलिक्यूल या हमारा सब एटॉमिक पार्ट कहां मूव करेगा, ठीक है. तो ये थ्योरी बोल रहे हैं हिस्टोरियन डॉक्टर गायटोंडे बोल रहे हैं, ठीक है. वो बोल रहे हैं हाँ इसी का तो हम लैक ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं क्वांटम थ्योरी में. क्वांटम थ्योरी ये नहीं बता सकता कि मूवमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्ट कहां होगा. बोल रहा है इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियंस, इग्नोरमस का मतलब कि स्टूपिड, जिसको इतना साइंस के बारे में नहीं पता, मुझे भी पता है. बोला ये बात तो सबको ही पता है, प्रोफेसर गायटोंडे बोल रहे हैं. सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स. इन वन वर्ल्ड the electron is found here, in another it is found there, and in yet another it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which world are we talking about. But all those alternative worlds could exist just the same. Rajendra paused to marshal his thoughts. समझ में आ रहा है? तो वो ये बोल रहा है कि इस वर्ल्ड में वो मॉलिक्यूल कहां ट्रैवल कर रहा है, दूसरे वर्ल्ड में कहां ट्रैवल कर रहा है, तीसरे वर्ल्ड में कहां ट्रैवल कर रहा है, वो डिफरेंट हो सकता है. तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है. जैसे मैंने तुमको बताया, पैक ऑफ कार्ड्स का एग्जांपल दिया. हर कार्ड्स में जो एस है माने इक्का जो है या जो जे है, जोकर जो है, वो एक ही जगह नहीं होगा. दे विल कीप ऑन मूविंग. तो अगर यूनिवर्स मूव कर रहा है तो मैटर तो लिमिटेड है, तो उसको भी फिर से शफल करना पड़ेगा. तो अलग वर्ल्ड में अलग काम हो रहा होगा. अंडरस्टूड? तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है इस वर्ल्ड में आप एक्सीडेंट से मर गए हो, पर साइमल्टेनियसली दूसरे वर्ल्ड में आप जिंदा हो. इट इज अ पॉसिबिलिटी. इसके बारे में काफी डिबेट चल रहा है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है. बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोस मेनी वर्ल्ड्स बिफोर गायटोंडे आस्क्ड? यस एंड नो. Imagine two worlds, for example, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom, like planets around the sun. Gandapan interjected. Not quite. We know the precise trajectory of the planet. The electrons could be orbiting any of the large number of specified states. These states may be used to identify the world. In state number 1, we have an electron in the state of high energy. In state number 2, it is a state of low energy. It can jump from one high to low energy and send out a pulse of radiation. Or a pulse of radiation can knock it out of state number 2 into state number 1. Such transactions are common in microscopic system. What if it's happened in a macroscopic level? देखो अब यहां पर ये क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी, देखो नाउ ये थोड़ा साइंटिफिक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्थ. अर्थ कहां मूव करता है सन के अराउंड, वो हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है वो हम लोग को नहीं पता उतना, ठीक है. तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन हाई वैलेंसी में हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहीं पे लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाए या दूसरी जगह से पहली जगह चला जाए. तो वेरिएशंस हो सकते हैं. तो अगर ये माइनर लेवल पे हो रहा है तो ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है. तो इमेजिन करो अगर ऐसा बड़ा लेवल पे होता है तो पैरेलल वर्ल्ड इज अ पॉसिबिलिटी. मुझे नहीं पता मैं तुम लोग को समझा पा रहा हूं कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड एज यू कैन सी. और इसी के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहा हूं चैप्टर का. आई डोंट वांट टू लीव इट हियर. But I get you. You are suggesting that it made a transition from one world to another and back again, Gangadhar Pant said. तो बोला तो आप ये बता रहे हो कि मैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में गया और वापस आ गया. Yes. Fantastic. Though it seems this is the only explanation I can offer. My theory is that the catastrophic theory situation offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. तो वो ये बोल रहे हैं कि because of this catastrophic theory, जहां पे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, हम लोग के बहुत सारे यूनिवर्स हैं, पर हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं हम उसी को एक्सपीरियंस करते हैं. हमको बाकी पता ही नहीं, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल टू नो. मैं अपने बच्चों को भी इसका एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल एंड्स की अगर हम बात करें, चींटी की अगर हम बात करें, उसको ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया में बहुत काम है.
वो बेचारी बहुत हार्ड वर्क करती है, ठीक है। वो हर वक्त तुम देखो एंट्स को देखो, वो काम ही करते रहते हैं, उनको लगता है यार भूख के लिए खाना जुगाड़ करो, तो दे आर वर्किंग ऑल द टाइम। उनको नहीं पता कि ह्यूमंस उनको देख रहे हैं और कभी कभी हंसते भी है कि देखो ये चींटी को कितनी मेहनत कर रही है ना, और मैं चाहूं तो उसको एक उंगली से मार सकता हूं, आई कैन जस्ट प्रेस माय फिंगर ऑन टॉप ऑफ इट एंड आई कैन किल द कैट एंट, ठीक है ना, कर सकता हूं मैं, लेकिन एंट कोई समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ लोग हैं जो हमको देख रहे हैं, जिनके सामने हम एंट्स हैं, ठीक है, एंड दे कैन किल अस एनी मोमेंट। हो सकता है ना, जब एंट के लिए हो रहा है विच इज अ रियलिटी, उसको तो नहीं दिख रहे तुम ना, वो तो तुम्हारे बिना ही काम कर रही हो ना, तो काम रोक देती ना। अगर एंट को तुम दिख जाते और उसको ये लगता कि ये आदमी मुझे मार सकता है, एंट माने चींटी, ठीक है, तो वो तो डर जाती, रुक जाती, पर वो तो डरती नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम दिख नहीं रहे। तो ऐसा ही हो सकता है कि कोई हमको देख रहा हो दूसरे यूनिवर्स में, पर हम उनको नहीं दिख रहे हो, है ना, और हम उनको दिख ही नहीं रहे, तो हम अपना काम किए जा रहे, हमको लग रहा है हम बहुत स्मार्ट है। तो ऐसा पॉसिबल है। ओके, by making a transition you are able to experience two worlds, although one at a time, the one you live in now and the one where you spend 2 days। तो दो वर्ल्ड हो सकते हैं, एक जहां तुम अभी हो और एक जहां तुम 2 दिन रह के आए हो, ठीक है। The one has the history we know, the other has a different history। The separation or bifurcation took place in the battle of Panipat। You neither traveled nor to the past nor the future, you were in the present, both experiencing a different world। बोले तुम कहीं नहीं गए, ठीक है, ना तुम पीछे गए ना तुम आगे गए, तुम उस ऐसे वर्ल्ड में गए जो हमसे थोड़ा पीछे था, तुम उस वर्ल्ड में गए जहां हिस्ट्री डिफरेंट था, अब तुम इस वर्ल्ड में हो जहां हिस्ट्री डिफरेंट है। Of course, by the same token, there must be many different worlds arising of the bifurcation at different points of time। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most, but why did I make the transition? बोला लेकिन मेरे संग ऐसा क्यों हुआ? If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one of them। बोला अगर मुझे मालूम होता तो कि तुम क्यों गए, तो मैं बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे दुनिया में फेस हो रहे हैं मैं उसको अभी बता देता, बट प्रॉब्लम यह है कि साइंस के पास भी सारे आंसर्स नहीं है, लेकिन एक गेस है। बट दैट डजंट स्टॉप मी गेसिंग। राजेंद्र स्माइल एंड प्रोसीडेड, यू नीड सम इंटरैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars. Maybe you were wondering about the Battle of Panipat. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger। बोला हो सकता है क्योंकि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, और तुम हिस्टोरियन हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो तुम ये सोच रहे थे कि अगर कैटास्ट्रॉफी थ्योरी हिस्ट्री में लगती तो क्या होता। शायद जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम उसी थ्योरी में थे, इसी के लिए तुम्हारे ब्रेन ने ट्रिगर किया और तुम वहां शायद चले गए। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way। बोला बिल्कुल ठीक बोला प्रोफेसर साहब, माने डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि अगर कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी हिस्ट्री में लगे तो कितने चेंजेस हो सकते थे। सोचो शायद अगर गांधी जी उस वक्त उस आश्रम में नहीं होते तो शायद उनकी डेथ नहीं होती, अगर सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन में नहीं जाते तो उनकी डेथ नहीं होती, ठीक है, इंदिरा गांधी अगर वहां नहीं होती उस जगह जब उन पे अटैक हुआ तो उनकी डेथ नहीं होती, तो हिस्ट्री चेंज हो सकती है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर जस्ट देन स्पेक्यूलेटिंग। राजेंद्र laughed, but Gangadhar Pant was grave। No, Rajendra, my 1000 address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted। No, the Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting। I have conveyed my regrets to the organizer of the Panipat seminar। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका मजा ले रहा है थोड़ा सा डॉक्टर, वो जो है क्या नाम है, डॉक्टर साहब वो बोल रहे हैं घबराओ मत, माने एक्चुअली ये जो है ना ये बहुत बड़े स्पीकर है तो इनको अपना 1000 का रिकॉर्ड पूरा करना था, पर क्योंकि इन्होंने वहां पर देखा कि वो अलाउ नहीं करते हैं स्पीकर लोग को, तो इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। बोला मैं चेंज नहीं करूं, मैं जाके मीटिंग में सेमिनार में नहीं बोलूंगा, मैं 999 पे रुका रहूंगा। ओके गाइस, सो दिस इज द स्टोरी व्हिच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी डिफरेंट फैशन। मैंने तुमको एक कंसेप्ट समझाया और मैं स्टोरी का एंड समझाया, विच वाज अ डिफिकल्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड। स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, विच इज रादर इजीली। अब आप लोग भी उसको पढ़ो, शायद आप लोग को भी मजा आएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू बैक बेंचर्स एकेडमी, और प्लीज थोड़ा सा ये इसको शेयर करिए कि मयंक सर किस तरह से आपके लिए कर रहे हैं। इफ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई होप यू विल पास दिस video to your friends too। Bye bye, love you all। Remember, Backbenchers Academy, #Mayank Sir।